हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम आपकी एक्सरसाइज देख रहे हैं 2.4 और उसके अंदर आपका लास्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है। देखो, आपने जो फैक्टराइजेशन सीखा था वो क्लास 8 के लेवल पे और क्लास 9 के लेवल पे 2 पावर वाला या 2 डिग्री वाला सीख लिया था। अब जैसे मान लो ज्यादा यदि डिग्री हो जाती है पोलिनोमियल की तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम। ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको 3 डिग्री की पॉलिनोमियल दी हुई है और उसका आपको फैक्टराइजेशन करना है, यानी फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि फैक्टर कब बोला जाता है और कब फैक्टर नहीं बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज, इसमें आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके सॉल्यूशन में देखिएगा शुरुआत कैसे करेंगे। ये आपका एक पॉलिनोमियल है, तो हम लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 3। जो दिया गया पॉलिनोमियल है वो 3 डिग्री का है। यदि 3 डिग्री का है तो इसके 3 जीरोज होंगे या 3 फैक्टर्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट विल हैव 3 जीरोज एंड 3 फैक्टर्स corresponding to them। देखिएगा इस लाइन को अभी ऐसे समझेंगे। देखिएगा यदि 3 डिग्री वाला तो इसके 3 जीरोज होने का मतलब क्या है कि x की 3 ऐसी वैल्यू होंगी जो इसको जीरो बना देंगी। जीरोज क्या होते हैं? x की वो वैल्यू जो जीरो होती हैं, जो पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर बना देती हैं, वो हमारे जीरोज होते हैं। तो इसके कितने जीरोज होंगे? इसके 3 जीरोज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम लेट करेंगे। देखो, ऐसी कोई x की वैल्यू सर्च आउट करो जो इस पूरे की वैल्यू को जीरो बना दे। आई थिंक ये वैल्यू आपकी x की 1 हो सकती है। टेकिंग x इक्वल 1, ये आपको रेंडमली सोचना है कि हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसके कारण से पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो जीरो बन जाए। तो मैं x की वैल्यू 1 एक बार चेक कर लेता हूं। टेकिंग x इज इक्वल टू 1, पॉलिनोमियल में 1 डालने से वैल्यू कितनी बन रही है वो मैं चेक कर रहा हूं। x की वैल्यू 1 रख करके पॉलिनोमियल में देखता हूं क्या होता है। 1 का क्यूब बनेगा, माइनस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस में 1 है और प्लस में 2 है। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 1 बनेगा, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2 बन जाएगा, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 2। आप देखेंगे प्लस की वैल्यू भी 3 है और माइनस की वैल्यू भी 3 है, यानी क्या बन गया? 0। तो आप सोचेगा एक बार कि x की वैल्यू 1 डालने से पॉलिनोमियल में 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, और यदि x बराबर 1 इसका जीरो है तो हम कोरस्पॉन्डिंगली एक बात बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 1 होगा, वो एक फैक्टर होगा। ये दोनों बातें ठीक से समझ लेना स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू 1 डाली तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गई? 0 बन गई। तो x बराबर 1 ने पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, तो हम ये बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यदि ये x बराबर 1 जीरो है तो 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, यानी x माइनस 1।
x बराबर 1 से 1 को ट्रांसफर करके लाओगे इधर तो क्या बन जाएगा माइनस का, तो हम बोलेंगे x माइनस 1 होगा वो फैक्टर होगा किसका, पॉलिनोमियल का। तो x बराबर 1 है उसको तो हमें क्या बोलना है, 0 है, और ट्रांसफर करने से जो बनेगा एक्सप्रेशन x माइनस 1 वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, पॉलिनोमियल का। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने एक बात ऊपर लिखी थी याद करो, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसके कितने जीरो जाएंगे, 3 जीरो जाएंगे। हमने एक सोच लिया है, आप ऐसे ही कोई 2 और सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक मिल जाए तो तुरंत आप आगे वाला जो काम है वो इस प्रकार से करेंगे जो अभी बताऊंगा। तो आपको 3 जीरोज निकालने हैं, एक जीरो आपने ढूंढ लिया है, एक जीरो से एक फैक्टर आ गया। अब कितने फैक्टर्स होंगे इसके, 3 फैक्टर होंगे, जितने जीरो हैं उतने ही फैक्टर होंगे। तो हमें एक फैक्टर तो मिल गया, एक फैक्टर कितना मिल गया, x माइनस 1। तो देखिएगा हम ऐसे लिखेंगे, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। ये लाइन थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है कि लाइन कैसे लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, तो इसको आप ऐसे समझ लें, 2 इंटू 3 इंटू 4 यदि करता हूं मैं, या 2 इंटू 3 इंटू 5 करता हूं तो ये बनेगा 30। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि 2 है वो 30 का फैक्टर है, 3 है वो भी 30 का फैक्टर है, 5 है वो भी 30 का फैक्टर है, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू हैं वो फैक्टर हैं किसकी, 30 की। तो ऐसे ही हमें ये सोचना है, यदि हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो इसके 3 फैक्टर होंगे और तीनों फैक्टर मल्टीप्लाई में होंगे, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। अब हमने एक फैक्टर तो ऐसे सोच के निकाल लिया, एक फैक्टर कौन सा है आपका, x माइनस 1, तो ये तो मान लो फैक्टर नंबर फर्स्ट है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, फैक्टर नंबर 2, फिर फैक्टर नंबर 3, और इक्वल में ये वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे की प्रोसेस देखिएगा। इसमें एक फैक्टर आपको मिल गया है, मेरे को 2 बाकी फैक्टर बचे हुए हैं वो और निकालने हैं, तो इन दोनों को रख लेता हूं, जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में भेज देता हूं। यानी हम ऐसे लिखेंगे, फैक्टर नंबर 2 मल्टीप्लाई फैक्टर नंबर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये f2 इंटू f3 की वैल्यू आने वाली है, कैसे आएगी, इसको आप डिवाइड करोगे x माइनस 1 से, तो हम लिखेंगे ऐसे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको आप डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, x माइनस 1 से। ओके, डिवाइड पॉलिनोमियल्स का हमने पहले सीख लिया है, तो डिवाइड इस तरीके से होगा, इसमें डिवाइड करो इससे तो x स्क्वायर बार डिवाइड हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों से तो ये बन जाएगा x का क्यूब, ये बनेगा माइनस का x स्क्वायर, साइन चेंज करोगे ये कट जाएगा, ये वैल्यू बनेगी माइनस का x स्क्वायर, आगे वाली टर्म्स को कॉपी करोगे, फिर से डिवाइड करोगे, फिर से डिवाइड करोगे तो माइनस का x बार डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू बनेगी माइनस का x स्क्वायर, ये वैल्यू प्लस का x, दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, साइन को चेंज करोगे, ये वैल्यू प्लस की बनेगी, ये वैल्यू माइनस की बनेगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू, माइनस का 1x और माइनस का 1x और, यानी माइनस के कितने x हो गए, माइनस के 2x हो गए, बीच में है प्लस और फिर 2, फिर से इसको डिवाइड करोगे इससे तो माइनस का 2 टाइम्स हो जाएगा डिवाइड, ये वैल्यू बनेगी आपकी माइनस की 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 1 करोगे तो प्लस का 2 बन जाएगा। ये डिवाइड वाली प्रोसेस हम पहले सीख चुके हैं, इससे ये साइन चेंज करोगे तो ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यानी आपने इसमें डिवाइड कर लिया इससे,
तो इसमें इससे डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 मिल रहा है। अब ये काम आपने 8th क्लास में भी सीखा था, और इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको फैक्टराइज किया था। तो आप इसको कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को आपको ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का तो 2x हो जाएगा, प्लस का 1x हो जाएगा। आप इन दोनों को यदि ऐड करोगे तो माइनस का 1x ज्यादा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनेगा माइनस का 2x स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी क्या बन रहा है, माइनस का 2x स्क्वायर, इसलिए दोनों टर्म्स राइट है। आपको मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना होता है कि इसके दो पार्ट बन जाए और दोनों को ऐड करने से वो बन जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने से बाहर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। फिर लिखेंगे माइनस का 2, आप देख पाएंगे f2 इंटू f3 है, बराबर में इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से कॉमन आएगा x, शुरू में बचेगा x, फिर माइनस का 2 बच जाएगा। इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, फिर बचेगा आपके पास में x माइनस का 2। आप ये देख पाएंगे ये f2 है, ये इंटू में f3 है, इक्वल में x माइनस 2 और फिर x प्लस 1। तो आप क्या देखेंगे कि f2 की वैल्यू x माइनस 2 है और f3 की वैल्यू x प्लस 1 है। तो आप यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हो कि f2 की वैल्यू आपकी x माइनस 2 है एंड फैक्टर नंबर 3 की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर 3 फैक्टर्स आर, 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, एक फैक्टर तो आपका x माइनस 1, एक फैक्टर आया आपका x माइनस 2 और एक फैक्टर आपका आया है कौन सा, x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इनको फैक्टराइज करना है। ये फैक्टर आपको मिल गए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछता है इसके जीरोस फाइंड आउट करो, तो 3 फैक्टर आपने निकाल लिए हैं, 3 फैक्टर आपने निकाल लिए हैं। तीनों फैक्टर से यदि आपको जीरोस निकालने हैं, क्योंकि फैक्टर मिलते ही आप जीरो निकाल सकते हो आसानी से, x माइनस 1 को बराबर पुट कर दोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। तो ये तो बोलेंगे फैक्टर है और x बराबर 1 को बोलेंगे जीरो है। किसका जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो x बराबर 1 तो है इस पॉलिनोमियल का जीरो, और ट्रांसफर करने से x माइनस 1 बन जाएगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। ऐसे ही यदि मैं x माइनस 2 को बराबर जीरो पुट कर देता हूं तो मेरे को x की वैल्यू मिलेगी 2। तो क्या बोला जाएगा कि x बराबर 2 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, और x माइनस 2 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यहां से वैल्यू निकालोगे x की, तो x प्लस 1 बराबर जीरो पुट करोगे, x की वैल्यू बनेगी आपकी माइनस 1। तो इससे आप ये देख पाओगे x इक्वल माइनस 1, ये तो है आपका जीरो, और इसके कोरस्पॉन्डिंग x प्लस 1 है इसका फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो फैक्टर से हम जीरोज निकाल सकते हैं, और जीरोज यदि मिल जाएं तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये लिख के दिया था कि फैक्टराइज कीजिए, तो आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर निकालने की प्रोसेस आपकी ये रहने वाली है स्टूडेंट्स। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x का क्यूब है, प्लस में 13x स्क्वायर है, प्लस में 32x है, और प्लस में आपका 20 है। तो आप ये जान पा रहे हो इसमें ये 3 डिग्री वाला, इसके 3 फैक्टर होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, 3 फैक्टर होने वाले हैं, तो एटलीस्ट मैं कम से कम एक फैक्टर निकाल लूं। तो देखिएगा, आपको x की ऐसी कोई वैल्यू सोचनी है जो इसको जीरो बना दे।
x की कोई ऐसी वैल्यू सर्च आउट करो जो इस पूरे की वैल्यू को 0 बना दे। तो x की वैल्यू 1 तो बना नहीं सकती है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, तो सारी प्लस प्लस की होकर के जुड़ जाएंगी। 0 कब बनेंगी? जब कुछ कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो थोड़ा सा आइडिया यहां से ये ले लें, जैसे ये 20 है और ये 13 है, तो 20 और 13 आपका 33 बन जाएगा। 20 और 13 कितना बन गया? 33। और 32 में एक और मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 33 बन जाएगा। तो आई थिंक x की वैल्यू आपको -1 ले लेनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे, टेकिंग x इक्वल -1, पोलिनोमियल में माइनस की 1 डाल दो। आप देखेंगे माइनस का 1 है, इसका क्यूब बनेगा, प्लस में 13 इंटू -1 का स्क्वायर बनेगा, प्लस में 32 मल्टीप्लाई में -1 बनेगा, और प्लस में 20 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, -1 का क्यूब करोगे तो ये माइनस का 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करने से प्लस का 1 बन जाएगा, और प्लस के 1 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 13 बन जाएगा। फिर आप देखेंगे प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो गया, और ये वैल्यू 32 हो गई। फिर प्लस में है आपका 20। आप ये देखेंगे कि माइनस की 1 माइनस की 32 दोनों मिला के माइनस की 33 हो गई, प्लस की 13 प्लस की 20 ये आपकी प्लस की 33 हो गई। आप ये देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। 0 किसने बनाया? x की वैल्यू -1 ने बनाया। तो आप ये लिख सकते हैं, हेंस x इज इक्वल टू -1 इज ए 0। जो 0 बना रहा है वो 0 कहलाता है। x इज इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल। और इससे आप फैक्टर निकालोगे, एंड x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। x बराबर -1 इसका 0 है, क्योंकि पोलिनोमियल को 0 बना रहा है। इसको ट्रांसफर करने से x प्लस 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। किसका फैक्टर बोलेंगे? पोलिनोमियल का। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एक फैक्टर मिल गया है। ये 3 डिग्री वाला है तो इसके 3 फैक्टर होने वाले हैं, तो एक्सप्रेशन को वैसे ही लिया जाएगा सेम। फैक्टर नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर नंबर 3, ये तीनों फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई होके आपका पोलिनोमियल बना देंगे। अब आपने एक फैक्टर x प्लस 1 देख लिया है, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर नंबर 3 इक्वल में पोलिनोमियल। अब देखिएगा, आपको फैक्टर नंबर 2 मल्टीप्लाई फैक्टर नंबर 3 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये जो इसके मल्टीप्लाई में x प्लस 1 है वो ट्रांसफर करने से डिवाइड में जाएगा। तो आप ये देखेंगे, x का क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20, और इसकी डिवाइड में कौन आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा आपका x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिवाइड की प्रोसेस करेंगे। F2 मल्टीप्लाई बाई F3 इक्वल, इसमें डिवाइड करना है इससे, एक्स क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20, इसको डिवाइड करना है आपको x प्लस 1 से। डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर बार डिवाइड हो जाएगा, x का क्यूब बनेगा प्लस में x स्क्वायर बन जाएगा। साइन चेंज करोगे, माइनस करोगे, ये कैंसिल होगा, 12x स्क्वायर बनेगा प्लस 32x बनेगा प्लस का 20 बनेगा। आप यदि फिर से डिवाइड करोगे तो प्लस का 12x आएगा। 12x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12x स्क्वायर प्लस में 12x, माइनस करोगे इसमें से ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये करोगे तो आप बनेगा प्लस का 20x, और प्लस में है 20। फिर से डिवाइड करोगे आप तो कितनी बार होगा?
प्लस का 20 बार डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका 20x, ये बन जाएगा प्लस का 20, माइनस करोगे क्या बन जाएगा रिमाइंडर 0। तो आपने क्या देखा कि F2 इंटू F3 की वैल्यू इसको इससे डिवाइड करने से आ जाएगी, तो हमने डिवाइड कर लिया, वो वैल्यू आई, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20 बन गया। अभी आपका नॉर्मल फैक्टराइजेशन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। ऐसे आपको इसकी दो टर्म बनानी है जिनको ऐड करने से तो 12 बन जाए और मल्टीप्लाई से 20 बन जाए। तो आप क्या देख पाएंगे, 10 और 2 ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये 10x प्लस में 2x प्लस में 20, दोनों को ऐड करने से वैल्यू बन गई 12x, दोनों को मल्टीप्लाई करने से बन गया 20x स्क्वायर, जो कि बाहर वालों के प्रोडक्ट के बराबर है। यह आपका F2 इंटू F3 है। इन दोनों में से कॉमन लोगे तो x कॉमन आएगा, x प्लस में 10, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो प्लस का 2 कॉमन आएगा, x प्लस में फिर 10 बच जाएगा। फिर आप देखेंगे F2 इंटू F3 इक्वल में x प्लस में 10 बचेगा और x प्लस में 2 आएगा। तो फैक्टर नंबर 2 आपका आ गया x प्लस में 10 एंड फैक्टर नंबर 3 आपका आ गया x प्लस में 2। लास्ट में वही लाइन लिख देंगे, therefore the three factors are x plus 1, x plus 10 and x plus 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 2.4 आपकी फिनिश हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, जो नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।